Dear student, once again welcome back to my online class. Dear student, today we are going to discuss about the multiply of using distributing property. ये टॉपिक हमारा प्रीवियस वीडियो में भी था, लेकिन हम इस टॉपिक से जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था, लेकिन उससे रिलेटेड ज़्यादा हमने एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं किया था. तो आई होप जहाँ तक हम जानते हैं कुछ बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसीलिए आज का वीडियो हमारा जो होगा उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे. उसी क्रम में हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा हुआ है. इन दोनों क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आई होप जो डाउट्स है आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो आइए चलते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज में कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 673 मल्टीप्लाई बाई 80 ब्रैकेट क्लोज प्लस 673 मल्टीप्लाई 24 once again bracket close minus 673 once again multiply 6 and one more chance bracket close. The first questions are very easy but only mind this. केवल आपको ध्यान देना है इस टॉपिक पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसे आप एक बार अगर कर लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं. आइए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं. हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन हमारा क्या है 673 मल्टीप्लाई 86 प्लस वंस अगेन 673 मल्टीप्लाई 24 वंस अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस 673 मल्टीप्लाई 60. इसमें हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं. क्या 60 इसमें हमारा एक कॉमन चीज है. क्या है 673 एंड 673 मीन्स हम इन तीनों डिजिट को कॉमन ले लेंगे. मीन्स अब हम इसे लिख सकते हैं 673 एंड देन आफ्टर 86 प्लस 24 माइनस 60. क्लियर है. हम इस स्टेटमेंट को इस रूप में भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 673 तीनों ब्रैकेट में दिए गए हैं. तो ऐसे कंडीशन में हम 673 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. क्लियर है. एंड देन आफ्टर रेस्ट ऑफ द नंबर राइट इन ए वन ग्रुप, दैट इज 86 प्लस 24 एंड माइनस 60. यहां तक आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट वर्क हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे ध्यान देंगे. नेक्स्ट वर्क हमारा दिया हुआ है 86 प्लस 24 प्लस 60. अभी हमें जो ब्रैकेट के अंदर के जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है. मीन्स 673 ब्रैकेट 86 प्लस 24 माइनस 60. तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. क्लियर है. आइए चलते देखते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्क हो जाएगा 673 एंड इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 0 1 कैरी 8 2 10 एंड 1 6 4 10 0 1 कैरी 8 2 10 एंड 1 11 110 एंड माइनस 60. हमारा ये स्टेप क्लियर हो गया. 673 ब्रैकेट 110 माइनस 60. ये हमने इन दोनों को क्या किया है, बिल्कुल आसानी से इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें राइट कर दिया. मींस 86 प्लस 24 इज इक्वल टू 110 एंड माइनस 60 राइट डाउन इन जस्ट बिलो प्लेस. एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट वर्क इज दैट इज 673 ब्रैकेट, यहां क्या करेंगे 110 से माइनस 60 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 110 माइनस
60 is equal to 50. You know, is equal to 50. Then after 673 ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और 50 हो गया. मीन्स 673 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे सीधे इसमें तो जीरो ऑलरेडी हम पहले राइट करेंगे. 5 3 is 50, 5 1 कैरी, 5 7 is 35 and 1 36, 6 3 carry, 5 6 is 30 and 3 33. Now your answer is 33,650. Okay, I hope clear to everyone. आइए इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान देते हैं. हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 673 मल्टीप्लाई बाई 86 प्लस 673 1 more chance multiply 24 bracket close and the next bracket minus 673 into 60. इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक ऐसा नंबर है जो तीनों ब्रैकेट में दिया हुआ है वो कॉमन है. तो कॉमन नंबर को हम बाहर निकालेंगे. वो कॉमन नंबर है 673. सो 673 and then after rest of the number write in this column. So 86 plus 24 and minus 60. यहाँ पे हमारा 86 बचा हुआ है, यहाँ पे 24 बचा हुआ है और यहाँ पे 60 बचा हुआ है. इन सभी नंबर को हम एक साथ ग्रुप में लिख लेंगे. बाकी का जो हमारा 673 676 673 हमने कॉमन निकाल लिया. क्लियर? देन आफ्टर 86 plus 24 is equal to 110 and minus 60 is equal to the next one 673 and 110 minus 60 is equal to 50. ब्रैकेट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. 673 into 50. 673 is equal to 50 and now get the new product is 33,650. And same question जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब यहाँ पे हमारा न्यू वर्क है. यहाँ पे सीधे सीधे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. कुछ बच्चे कंफ्यूज कर दिया कि सर ने ऐसे ही कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है. तो आइए आप देखते हैं 673 एंड मल्टीप्लाई 5050. 0 से करेंगे 0 3 जा 0 0 7 जा 0 0 6 जा 0 1 step cross 5 3 जा 15 5 1 carry 5 7 जा 35 and 1 36 6 3 carry once again and 5 6 जा 30 and plus 3 33 and then after add both number 0 5 0 5 6 0 6 3 bring down and 3 also bring down. Now your answer is 33,650. I'm already write down in this place 33,650 and it is your answer. And similarly the next question, that is question number 2, 74 multiply 126 minus 74 multiply 32 plus 74 multiply 60. सेम हमारे इसी तरह का ये क्वेश्चन है. आई होप ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है. आइए देखते हैं. सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो बहुत ही इजी है. मैं ध्यान दे रहा हूं थोड़ा सा. दोनों में कॉमन क्या है? हम क्वेश्चन को लिखने से अच्छा है हम फिर नेक्स्ट वर्क हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें. जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देते हैं एक बार फिर से. चलिए 126 और 74 मल्टीप्लाई 126 माइनस 74 मल्टीप्लाई 32 एंड प्लस 74 मल्टीप्लाई 60. डियर स्टूडेंट, वन डिजिट एक ऐसा है जो तीनों ब्रैकेट्स में क्या है? कॉमन है. जैसे 74 74 एंड 74. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वर्क में 74 को हम कॉमन निकालेंगे. ये 74 एंड ये 74. क्लियर है? 74 कॉमन निकालेंगे एंड रेस्ट नंबर को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे. 126 माइनस 32 एंड प्लस 60 माइनस. इसके बाद बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है. 126 माइनस 32 प्लस 16 है. हमें यहाँ पे पहले 126 से माइनस 32 नहीं करना है. हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें ये 126 से हमें 16 को क्या करना है? ऐड करना है. ओके, सो द नेक्स्ट वर्क इज दैट इज 74 एंड 126 प्लस 16. 6 6 12 2 1 carry 2 and plus 1 3 and one more carry 4.
ओके एंड 142 इज इट क्लियर? क्या हुआ हमारा 142 एंड माइनस 32 ओके 74 1 bracket 126 minus 32 and plus 16 is equal to 126 and plus 16 is equal to 142 and minus 32. Is it clear? And then after once again 74 and 142 minus 30 is equal to हम यहाँ पे क्या करेंगे 74 142 से माइनस कर देंगे 32 को तो क्या आ जाएगा 110. क्लियर? थोड़ा सा इसमें हमारा स्टेप जो है डिफरेंट होगा 110 आ. अब हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 74 100 एंड प्लस 10. क्लियर है? यहां से हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज हो गया. हमने 74 110 है हम 110 को जैसे कल हमने जो पढ़ाया था जब हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया था उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पे हमने इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी तरह के वर्क को हमने इंप्लीमेंट में लिया था. तो 74 100 प्लस 10 इस हमने क्या किया है सेपरेट कर दिया है. तो आइए नेक्स्ट वर्क में 74 मल्टीप्लाई 100 and once again 74 multiply 10. So 74 multiply by 100 and plus 74 multiply by 10 is equal to 7400 and plus 740. Okay, 7400 and plus 740. Okay, अब हम इसे क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे. देखिए यहाँ पे 7400 and then after 740 add करेंगे इसको 0 4 7 4 11 1 carry 7 and plus 1 8. Now your answer is 8140. Okay, 8140 is your correct answer. आइए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझते हैं. हमारा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां से हमारा थोड़ा प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो वी हैव टू एक्सप्लेन वन मोर चांस. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड 74 मल्टीप्लाई 126 minus 74 multiply 32 and plus 74 multiply by 60. डियर स्टूडेंट एक ऐसा इसमें डिजिट है जो सभी ब्रैकेट में कॉमन है. वो डिजिट है 74 एंड 74. 74 को हम कॉमन निकाल लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द नंबर को हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में सेपरेट लाइन में कर लेंगे. 74 and bracket 126 minus 32 and plus 60. Then after 74 126 plus 16 is equal to 142 minus 32 and then after 74 multiply 110 because 142 minus 32 is equal to 110. Then after यहां से थोड़ा सा प्रोसेस पे ध्यान देना है. 74 multiply 110 हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम इंप्लीमेंट में ला रहे हैं. तो यहां पे क्या करेंगे 100 plus 10 is equal to 110. तो 74 multiply 100 and plus 74 multiply by 10. Then after 74 multiply by 100 is equal to 7400 and 74 multiply 10 is equal to 740 and then after add both product and we get the new product is 8140 and 8140 is your answer. I hope clear to everyone. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत आसान है. बस हमें प्रोसीजर पे ध्यान देना है. स्टेप्स को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक में इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे आप खुद सॉल्व करेंगे. आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.